नादरीन, जिस्म की जो हर बीमारी है ना वो मैदे से शुरू होती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है और इसके साथ मैं आपको घरेलू आसान कुछ तरीके बताऊंगा और इलाज बताऊंगा ताकि आपका मैदा बहुत ताकतवर हो जाए। हमारे मुआशरे में एक बड़ी आम मगर नजरअंदाज की जाने वाली हकीकत यह है, अक्सर बीमारियों की जड़ क्योंकि हमारे मैदे में से होकर जो है ना छुपी होती है। सर से लेकर पांव के नाखून तक जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली खराबी या तकलीफ का ताल्लुक बराह रास्त मैदे की सेहत के साथ जुड़ सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जब बीमारी की अलामत को महसूस करते हैं तो सिर्फ उनका इलाज ढूंढते हैं और असल वजह जानने की कोशिश नहीं करते। सवाल यह होना चाहिए, यह मसला क्यों पैदा हुआ। मिसाल के तौर पर सीने में है जलन, मैदे में गैस या खाने के बाद भारीपन, ये सब अलामात हैं, मगर इनके पीछे असल कहानी मैदे की परफॉर्मेंस और दीगर आज़ा के साथ कनेक्शन के साथ जुड़ी होती हैं। जब जिस्म में मुसलसल तेजाबियत या भारीपन रहने लगता है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मसला मैदे में ही हो, बल्कि कभी कभार ये जो गुर्दे हैं उनकी कमजोरी या आंतों में सोजिश की अलामत भी हो सकती है। इसलिए असल इलाज तभी मुमकिन है जब हम जड़ तक पहुंचे। इसलिए रिवायती और कुदरती जो तरीका इलाज है, इसमें सबसे अहम असूल यह है, इस्तेमाल होने वाली चीज साफ, खालिस और मयारी हो। हमारे बाजारों में अक्सर मिसालों में मिलावट होती है, इसलिए बेहतर यह है कि चीजें घर पर साफ करके खुद पीस कर इस्तेमाल की जाए ताकि उनकी अफादियत कम ना हो। अब मैं आपको एक निहायत आसान और फायदेमंद नुस्खा बताने जा रहा हूं जो ना सिर्फ मैदे की सूजन को कम करता है बल्कि आंतों को मजबूत, हाजमा बेहतर और जिस्म से इजाफी पानी के अखराज में भी मदद देता है। आपको 3 आम मगर मुअस्सर चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है सौंफ, मलट्ठी और हल्दी। ये 3 चीजें हैं। हर एक को 50 ग्राम ले लें। सबसे पहले उनको अच्छी तरह खुश्क कर लें। धोना नहीं है बल्कि खुश्क कपड़े या ब्रश से अच्छी तरह झाड़ लें ताकि गर्दो गुबार और छोटी छोटी कचरा नुमा चीजें होती हैं ये निकल जाए। और फिर तीनों को अलग अलग पीस लें और बाद में अच्छी तरह मिक्स करके एक जार में महफूज कर लें। यह सफूफ मैदे की तेजाबियत को मुतवाजन करता है, खाने के बाद होने वाले बोझ और तनाव को खत्म करता है, पांव या चेहरे पर आने वाली सूजन वर्म को कम कर देता है और गुर्दों के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा सुबह उठकर गले में खराश या हॉर्नेस जिसे भारी आवाज कहते हैं उसकी शिकायत हो तो उसमें भी आराम देता है। इस तरीका इस्तेमाल निहायत आसान। सुबह रोजाना खाने के बाद आधा से 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आपने लेना है और चंद दिनों में हाजमे में बेहतरी आएगी, सूजन में कमी और तवानाई में आपको इजाफा भी महसूस होगा। और यह सादा सा नुस्खा हमें यह लेसन देता है, सबक देता है कि इलाज सिर्फ हमेशा कुदरत के करीब रहकर किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। लेकिन शर्त यह है हम साफ, खालिस और सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ बीमारी की असल वजह समझने की कोशिश भी करें, ना कि सिर्फ उसकी अलामात को दबाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर खुदारा इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर असद महमूद की लोगो वाली, डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।